नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज स्वर संधि पढ़ने जा रहे हैं हम और सूत्र के माध्यम से पढ़ेंगे हम। मैंने आपको पहले कहा था कि ये पाणिनि बेच है और इसमें जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी में सूत्रों के माध्यम से ग्रामर को पढ़ाया था, तो सेम मैं भी यहाँ साथियों सूत्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। करते हैं स्टार्ट। स्वर संधि है, इससे इससे पहले हमने सामान्य जानकारी कंप्लीट की थी। परिभाषा, स्वर संधि के भेद, संधि कितने प्रकार की होती है, ठीक है। संधि शब्द में कौन सा लिंग है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साथियों। स्वर संधि है यानी दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। यानी जहां दो स्वरों का मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं साथियों? स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे विद्या प्लस अर्थी है साथियों। देखिए पहले पद के अंत में आ, उसके बाद में ए और दोनों मिलकर के क्या होगा साथियों? आ बन जाता है। तो ऐसा नियम होता है साथियों दीर्घ संधि में, जो हम आगे पढ़ेंगे। देखना, पहले साथियों हमने ली है यण संधि। यण संधि स्वर संधि में इसलिए ली जाती है कि सबसे सरल होती है। इसके बाद में दीर्घ संधि भी इजी होती है, क्योंकि हम चलेंगे यानी सरल से कठिन की ओर, यानी कठिन से सरल की ओर नहीं। क्योंकि स्टार्टिंग में यदि कठिन आ जाएंगे तो फिर कहां है आप, किस तरीके से रुचि बढ़ेगी आपकी, ठीक है। तो स्टार्ट करें। सूत्र है साथियों इको यणची। पहला सूत्र है साथियों इको यणची, यानी इक के स्थान पर यण आदेश होता है अच्छी परे रहते। कहने का मतलब दूसरे पद के प्रारंभ में इक होना चाहिए। इक में से ई, उ, री और ली। उसके बाद असमान स्वर होने चाहिए, यानी अच स्वर है जिसमें, तो असमान ही हो गए, कोई सा भी हो सकता है। तो क्या करना है साथियों? ई के स्थान पर ये और उ के स्थान पर वह और रे के स्थान पे रे और रे के स्थान पे क्या हो जाएगा? ल, जो हम पढ़ने जा रहे हैं आगे। तो इको सूत्र क्या कहता है साथियों? मैंने भी आपको बताया कि इक स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषय, कि इक के स्थान पर यण आदेश होता है अच्छी परे में, यानी अच होने पर। दूसरे पद के प्रारंभ में असमान स्वर के होने पर इक के स्थान पे साथियों क्या होगा? यण होगा। यण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ये, व, रे और ल। चलिए इसका सूत्रार्थ दे रखा है कि इक के स्थान पर यण आदेश होता है अच के परे संहिता के विषय में, ठीक है। यहां मैंने देखिए डायग्राम बना करके इस तरह के शॉर्ट ट्रिक बना करके भी दिया हुआ है कि जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं साथियों, ठीक है। कैसे कि देखिए इक है तो इक के स्थान पे यण होता है, लेकिन देखिए अलग अलग करके देखिए, छोटी ई और बड़ी ई हो तो भी ये होगा साथियों, और छोटा और बड़ा हो तो भी वह होगा, और छोटी री और बड़ी री हो तो र होगा साथियों, और ली होने पर क्या होगा साथियों? ल होगा। यानी साथियों इसका दीर्घ रूप नहीं होता है। और आगे क्या है? दूसरे पद के प्रारंभ में क्या होना चाहिए? असमान स्वर होने पर, असमान स्वर के आने पर। मैंने लघु सिद्धांत कौमुदी के उदाहरण लिए हैं। उदाहरण तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें नियम याद होना चाहिए। यदि आपको यण संधि का नियम याद है तो उदाहरण कोई सा भी आ जाए आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है। चलिए जैसे साथियों याद रखा है कि सुधि प्लस उपास्य, ठीक है। देखिए पहले पद के अंत में ई, जो मैंने आपको यहां बताई थी अभी, और दूसरे पद के प्रारंभ में उ, जो असमान स्वर आते हैं। स्वर वर्ण है ना, अच स्वर, ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा साथियों? देखिए अब हम अलग, मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं, अलग करना किस तरीके से हम अलग करते हैं। देखिए सु, और व्यंजन में जो स्वर निकालेंगे साथियों क्या रह जाएगा? आधा रह जाएगा। और ये वाला सेम वैसे वैसे रहेगा।
अब देखिए ई के स्थान पे क्या हो रहा है, ये, तो देखिए हमारी क्या स्थिति होगी साथियों, ये प्लस उपास्य, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब यहां देखिए इधर भी व्यंजन इधर भी व्यंजन, ठीक है, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, और ये स्वर किसमें मिल जाएगा, ये में मिल जाएगा, तो साथियों क्या बनेगा, ये सुदयुपास्य। अब देखिए यदि इस तरीके से आए शुद्धि उपास्य, तो आइए इसका संधि विच्छेद क्या होगा, शुद्धि प्लस उपास्य, और शुद्धि प्लस उपास्य आए तो इसका संधि रूप क्या होगा साथियों, शुद्धयु प्लस उपास्य। बीच का जो मैंने रूप आपको बताया साथियों, ये वह रूप है कि किस वर्ण के स्थान पर क्या होता है, ये मैंने आपको स्पष्ट करके समझाया है। जैसे मधु प्लस हरि है, तो देखिए साथियों द, मैंने कहा था किसी व्यंजन में से स्वर निकालेंगे, व्यंजन आधा हो जाएगा, यानी उससे क्या लग जाएगा, हलंत लग जाएगा, और क्या है ऊ। अब देखिए इस ऊ के स्थान पे क्या हो रहा है, यहां पर वह हो रहा है, तो देखिए ये वह, और ये सेम वैसे की तरह। अब देखिए इधर भी व्यंजन इधर भी व्यंजन, दोनों में क्या हो जाएगा साथियों, संयोग हो जाएगा, संयोग यानी जुड़ जाएंगे दोनों, और इस ए को इसमें मिला देंगे तो वह पूरा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा साथियों, मध्वरी, क्या बनेगा, मध्वरी, ठीक है। आगे बात करते हैं साथियों, धात्री प्लस अंश, क्या है, धात्री प्लस अंश। देखिए इसमें दे रखा है साथियों कि द और तय, री निकाल दिया मैंने, और यहां है आपका अंश है, सेम है। फिर रे के स्थान में क्या बताया मैंने, र, तो देखिए साथियों ये र है, और बचा क्या, अंश है। आप देखिए ये अब नीचे लिख देंगे इसको, तय और र मिलकर के क्या बनता है, त्रय बनता है, क्या बनता है साथियों, त्रय, क्योंकि ये देखो तय और र मिलकर के क्या बनता है, त्रय बनता है, जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन में आता है ये। तो देखिए धा और ये त्रय, अब इस ए को इसमें मिलाओ, हलंत हटा दो, अनुस्वार यहां लगा दो, और ये बचा क्या, से क्या क्या बन गया, धात्रंश। इसी तरीके से साथ ही देखिए द्रि प्लस आकृति है, तो द्रि के स्थान पे क्या हो रहा है, लय, ये क्या बन गया, आकृति हो गई। अब देखिए इस आ को इसमें मिला दो, हलंत हट जाएगा, और बचा क्या, कृति, तो क्या बन गया साथियों, लकृति। इस प्रकार से यण संधि के बहुत सारे उदाहरण हैं, प्रत्येकम, यद्यपि, यदि प्लस अपि, पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, तो उदाहरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें सिर्फ सूत्र को समझना है कि एक के स्थान पर यण आदेश होता है, अच्छी परे रहते, यानी दूसरे पद के प्रारंभ में असमान स्वर के होने पर वहां क्या होगा साथियों, कि एक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथियों इससे पहले हमने यण संधि कंप्लीट की है, जो एक के स्थान पर यण आदेश होता है और दूसरे पद के प्रारंभ में अच्छी परे यानी असमान स्वर के होने पर वहां क्या होगा, यण आदेश होता है, यानी एक के स्थान पर यण आदेश होता है, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं साथियों अयादि संधि है। अयादि संधि का क्या है साथियों, कि एचो अयेवा यावय, ये सूत्र है इसका, एचो अयेवा यावय। इसकी जो वृत्ति है साथियों देखिए, एचो अयेवा यावय, एच कर्मादय क्रम से औ आय आओ एते आदेशास्यार स्युरचि। तो देखिए ये एच है, यानी ए ओ आई औ के स्थान पे क्रम से क्या हो जाएगा साथियों, ए के स्थान पे अय आदेश, ओ के स्थान पे औ, और आई के स्थान पे आय, और औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। कब होता है, जब अच होने पर सॉरी दूसरे पद के प्रारंभ में अच होने पर, ठीक है। जैसे यहां दे रखा है, ट्रिक भी दे रखी है साथियों, कि देखिए
ए को अय आदेश, ओ को औ, आई को आय और औ को आव आदेश। ठीक है, जैसे यहां साथियों बना रखा है, इसको मैं आपको बना करके बता देता हूं। देखिए जैसे यहां लिखा हुआ है, ये मैंने निकाला साथियों यहां से, और ए और ये ए। देखिए किसी व्यंजन में से स्वर को निकालेंगे तो व्यंजन क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ ए के स्थान पे क्या हो रहा है, अय आदेश हो रहा है साथियों। तो देखिए हर है और आगे आए और ए को इसमें मिलाओ, र पूरा हो गया यानी अलंत हट गया, और ए को इसमें मिला दो ये में, तो क्या हो गया, हरे। तो क्या बन गया साथियों हमारा, हरिये। आगे हम बात करें विष्णु प्लस ए, क्या है साथियों, विष्णु प्लस ए। तो देखिए ओ के स्थान पे क्या हो, देखिए यहां क्या हुआ, मैंने स्वर निकाला। अब देखिए इसमें से ओ के स्थान पे क्या हो रहा है, अ हो रहा है। तो यहां क्या होगा, अ होगा और ये ए होगा। इस ए को तो इसमें मिला दो, न जो अलंत है ना न, इसमें मिला दो, तो ये क्या हो जाएगा, न पूरा हो गया। और इस ए को व में मिला दो तो क्या बनेगा, विष्णवे। तो राइट आंसर क्या हुआ हमारा, विष्णवे। यानी इस प्रकार से ये संधि विच्छेद है ये वाला, और ये संधि रूप है। ये बीच वाले जो मैंने आपको बताया था ये कि किस वर्ण के स्थान पे कौन सा वर्ण हो रहा है, तो इस कारण से मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया इनको। अब साथियों ये दो कंप्लीट हो गए, और तीसरा वाला नई प्लस अक है। क्या है, नई प्लस अक है। जैसे देखिए ये न, और क्या निकाल दिया मैंने इसमें से, आई निकाला, ये अक वैसे ही रहेगा साथियों। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि एच यानी ए के स्थान पे अय, ओ के स्थान पे औ, आई के स्थान पर आय आदेश। तो क्या हो जाएगा, आय आदेश होगा। तो न और आय आदेश यानी न अलंत होगा ना, क्योंकि इसमें से क्या निकाला हमने, स्वर निकाला है। आगे क्या है, आय आदेश, और ये क्या है, अक है। देखिए मैं आपको यण संधि कैसे पहचानना, देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है, तो साथियों ध्यान देना कि पहले पद के अंत में तो ए ओ आई औ होगा, और दूसरे पद के प्रारंभ में क्या होगा, कोई असमान स्वर आने पर वहां क्या कर देंगे, ए को अय आदेश, ओ को औ, आई को आय और औ को आव आदेश कर देते हैं। एक इसमें एक ट्रिक होती है कि यह वर अलग से पहले कोई आधा अक्षर आए, लेकिन ऐसी ट्रिक काम नहीं करती, क्योंकि इसके जो अपवाद है वो भी आ जाते हैं कभी कभी। तो इसलिए हमें तो यही याद रखना है। इस आ को देखिए, इस आ को इसमें मिला दो तो ना हो गया, ए को इसमें मिला दो, यह पूरा हो गया, बचा क्या, क। क्या बन गया साथियों आपका, नायक है। क्या बन गया, नायक है। तो देखिए नई प्लस एक का संधि रूप क्या होगा, नायक है। अब साथियों यहाँ पे पावक है। क्या है, पावक है। देखिए उसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको भी देखो मैंने लिखा ओ प्लस अक है। ठीक है, अब देखिए इस पै में से स्वर को निकाला, और ये क्या हो गया, व्यंजन वर्ण क्या हो गया, हलंत लगा दिया। आगे क्या है, ये औ है, और आगे क्या बचा हुआ है, अक। अब देखिए औ के स्थान पे कौन सा आदेश हो रहा है, आव आदेश हो रहा है। तो पै औ और अक आदेश, आ को इसमें मिला दो, पा, ए को इसमें मिला दो, वह अलंत हट गया, बचा क्या, क। क्या बन गया साथी आपका, पावक। अब देखिए यदि आपको एग्जाम में आए
ये हरे प्लस ए का संधि रूप क्या होगा? तो साथियों ध्यान में रखना, हरे प्लस ए का जो संधि रूप होगा वो क्या होगा? हरे। विष्णु प्लस ए का संधि रूप पूछा जाए तो क्या होगा साथियों? विष्णवे। और नई प्लस अका का संधि रूप पूछा जाए तो क्या होगा साथियों? नायक। वो प्लस अका का संधि रूप पूछा जाए तो साथियों क्या होगा? पावक है। अब देखिए, यदि हरे का संधि विच्छेद पूछा जाए साथियों तो क्या होगा? हरे प्लस ए। और विष्णवे का संधि विच्छेद पूछा जाए साथियों तो क्या होगा? विष्णु प्लस ए। और नायक का संधि विच्छेद पूछा जाए साथियों तो क्या होगा? नई प्लस अक। और पावक का संधि विच्छेद पूछा जाए साथियों तो क्या होगा? पो प्लस अक। उदाहरण तो बहुत सारे हैं, जैसे गायक है, पवित्र है, चयनम, शयनम। तो उदाहरण तो बहुत सारे हैं हमें, लेकिन हमने क्या करना है कि सूत्र को समझना है। और जो ये मैंने उदाहरण आपको बताए इसको मान करके, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम जो उदाहरण है, जैसे स्वर संधि पूरी हो जाएगी उसके बाद में 30-40 हम उदाहरण करेंगे, जिसमें हम यण संधि के भी लेंगे, अयादि के भी लेंगे, यानी स्वर संधि के सारे उदाहरण हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन अभी तो हम जो ये मेन जो लघु सिद्धांत कौमुदी में दे रखे हैं उनके बारे में हम स्पष्ट करेंगे एक एक संधि को। ठीक है साथियों, मैं आशा करता हूं आप सभी के समझ में आया होगा। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आप मुझे जितना प्यार और स्नेह देंगे इतनी ही मैं आपके लिए और भी अच्छी तरीके से क्लास लेकर के आऊंगा। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।